पहले उज्जैनी नगरी में पराक्रमी और बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य का राज्य था। उनके न्याय, साहस और दया के किस्से चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थे। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि गूढ़ विद्या और रहस्यों के ज्ञाता भी थे। प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। राजा के दरबार में रोज विद्वान, साधु और यात्री आते रहते। पर एक दिन जो हुआ, उसने उज्जैनी के इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। रहस्यमयी साधु का आगमन एक दिन शाम के समय जब राजा दरबार से लौटने वाले थे, तभी एक वृद्ध साधु आया। उसके शरीर पर सफेद वस्त्र थे, आंखों में अजीब चमक थी। उसने राजा के चरणों में झुककर कहा, राजन, आप धर्मरक्षक हैं, इसलिए आपके लिए एक विशेष कार्य है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बोलो महात्मन, क्या कार्य है? साधु बोला, दक्षिण दिशा में एक कनकवन नामक जंगल है। वहां हर पूर्णिमा की रात एक रहस्यमयी राजकुमारी प्रकट होती है। जो भी उसे देखता है वह या तो मर जाता है या पागल हो जाता है, परंतु वह किसी की प्रतीक्षा में है, एक ऐसे पुरुष की जो सत्य, साहस और करुणा का प्रतीक हो। मुझे विश्वास है वह पुरुष आप हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, महाराज, यह कोई मायावी जाल है, वहां जाना उचित नहीं। पर राजा विक्रम मुस्कुराए, यदि किसी निर्दोष आत्मा का दुख मुझसे मिट सकता है तो मेरा जीवन सार्थक होगा। कनकवन का रहस्य। अगली पूर्णिमा की रात राजा विक्रम अपने विश्वसनीय तलवार और रुद्राक्ष माला के साथ कनकवन पहुंचे। चांदनी में जंगल स्वर्णिम लग रहा था। पेड़ों की पत्तियां जैसे सोने की चमक बिखेर रही थीं। वातावरण में एक अजीब सन्नाटा था, केवल रात के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक मधुर स्वर सुनाई दिया, राजन, क्या आप मुझे मुक्त करने आए हैं? राजा ने चारों ओर देखा। सामने एक झील थी और झील के बीचों बीच एक कमल पर एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी बैठी थी। उसका शरीर चंद्रमा की किरणों सा उज्जवल था, पर उसकी आंखों में गहरा दुख छलक रहा था। राजा ने नम्रता से कहा, देवी, आप कौन हैं और इस वन में अकेली क्यों हैं? राजकुमारी बोली, मैं राजकुमारी चंद्रलेखा हूँ। एक शाप के कारण मैं इस झील में बंदी हूँ। केवल एक सत्यवान और निर्भय पुरुष ही मुझे मुक्त कर सकता है, पर जो भी प्रयास करता है वह दानव के श्राप से मारा जाता है। दानव का श्राप। राजा ने तलवार उठाई, मुझे उस दानव के बारे में बताओ। राजकुमारी ने कहा, वर्षों पहले मैं चंद्रपुरी की राजकुमारी थी। एक दानव विकरालासुर मुझसे विवाह करना चाहता था। मैंने इनकार कर दिया। उसने मुझे और मेरे राज्य को श्राप दिया, यदि तू मुझे ठुकराएगी तो तेरी आत्मा इस झील में कैद रहेगी। मेरे पिता ने यजी द्वारा उस दानव को बांधने की कोशिश की, पर वह मेरे प्राण लेते हुए हंसता हुआ चला गया। तब से मैं हर पूर्णिमा को प्रकट होती हूँ, मुक्ति की प्रतीक्षा में। राजा ने गंभीरता से कहा, अब तू भय न कर चंद्रलेखा, जब तक विक्रम जीवित है किसी दुष्ट की जीत नहीं होगी। विकरालासुर का आगमन जैसे ही राजा ने यह कहा, झील में उथल पुथल मच गई। पानी से काले धुएं की तरह एक विशाल आकृति उभरी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और स्वर गूंज उठा, कौन है जो मेरी बंदिनी को छूने आया है? राजा ने तलवार संभाली, मैं उज्जैनी का राजा विक्रम हूँ। सत्य और धर्म की रक्षा मेरा धर्म है। तूने जिस नारी को शाप दिया वह तेरी दास नहीं, स्वतंत्र आत्मा है। दानव हंसा, तो फिर देख तेरा धर्म कैसे राख बनता है। वह विक्रम पर झपटा। बिजली सी उसकी गदा गिरी, पर राजा तलवार से उसकी वार को रोकते हुए बोले, तेरी शक्ति झूठ की है और झूठ सदा अस्थिर होता है। युद्ध शुरू हुआ। जंगल गूंज उठा। राजा की तलवार से अग्नि की लपटें उठ रही थीं। हर वार पर दानव पीछे हटता, फिर और क्रोधित हो जाता। घंटों तक ये युद्ध चला। अंततः दानव ने गर्ज कर कहा, मानव, यदि तू मुझे नहीं मार सकता तो मेरा रहस्य जान। मेरी शक्ति उस कमल में बंधी है जिस पर यह राजकुमारी बैठी है। राजा ने तुरंत कमल की ओर देखा। कमल के केंद्र में एक नीली मणि चमक रही थी। सत्य की परीक्षा। राजकुमारी रो पड़ी, राजन, उस मणि को तोड़ने से मेरी आत्मा भी विलीन हो जाएगी। राजा ठहर गए। उनकी आंखों में दुविधा थी। दानव का अंत तभी होगा जब मणि नष्ट होगी, पर उससे राजकुमारी भी मर जाएगी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मृत्यु से बड़ी है मुक्ति और प्रेम का अर्थ है त्याग। उन्होंने तलवार उठाई और मणि पर वार किया। तेज प्रकाश फैला। झील का जल उफान मारने लगा। आकाश में बिजली कड़की और दानव दर्द से चिल्लाता हुआ धुएं में विलीन हो गया। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने मुझे मेरे श्राप से मुक्त किया। अब मैं अपने असली लोक को जा रही हूँ। वह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। राजा ने कहा, यदि तुम्हारा शरीर न रहा तो क्या आत्मा मुझसे कभी दूर होगी?
राजकुमारी बोली, नहीं राजन, मैं सदैव आपके हृदय में रहूंगी, आपके हर निर्णय, हर धर्म युद्ध में। जब भी आप सत्य के लिए लड़ेंगे, मैं आपके साथ रहूंगी। इतना कहकर वह प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। उज्जैनी की नई सुबह राजा विक्रम ने उस रात झील के किनारे बैठकर ध्यान किया। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो झील फिर शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजा ने अपने दरबार लौटकर उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया, चंद्रलेखा देवी का मंदिर, जहां हर पूर्णिमा को आज भी दीप जलाए जाते हैं। लोग कहते हैं जो भी उस मंदिर में सच्चे मन से प्रेम और साहस की प्रार्थना करता है, उसे जीवन में सच्चा मार्ग अवश्य मिलता है। अंत में वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हो गए, तब भी लोग कहते थे कि पूर्णिमा की रात में उन्हें कभी कभी उसी झील के किनारे ध्यानमग्न देखा जाता था और उनके पीछे एक उज्जवल आभा झिलमिलाती थी, मानो कोई राजकुमारी अब भी उनके साथ हो। सदियों बीत गई पर राजा विक्रम और राजकुमारी चंद्रलेखा की यह कहानी आज भी यह संदेश देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।